Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. Bharat High Star Stuff. Save more, serve more. भारत की फराटा भरती ग्रोथ इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो रही है। ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था हर बाधाओं को पार करता हुआ नई बुलंदियों को छू रहा है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर दो बड़ी एजेंसियों के अनुमान सामने आए हैं। क्या कहना है इन एजेंसियों का? आने वाले समय में कैसी रहेगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। अगर हम ये कहें कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर दो तरह के रिपोर्ट और स्टेटमेंट सामने आए हैं तो आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, क्योंकि इससे पहले कई देशी विदेशी एजेंसियों ने भारत पर अपना भरोसा जताया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार ऐसा क्या हो गया, तो बता दें, रेटिंग एजेंसी इक्रा ने गिरावट की आशंका जताई है, तो दूसरी ओर आरबीआई ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की उम्मीद को बेहतर रहने का अनुमान जताया है। पहले पॉजिटिव रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। आरबीआई के एक बुलेटिन में प्रकाशित लेख में यह कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के खत्म होने तक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट उम्मीद से बेहतर रहने का अनुमान है। आरबीआई के अनुसार सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर देने से देश में निजी निवेश बढ़ना शुरू हुआ है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। वहीं कहा गया है कि देश की इकोनॉमी से जुड़े मैक्रो इंडिकेटर्स स्थिर है। बता दें, इस लेख को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबव्रत पात्र की अगुवाई वाली टीम ने लिखा है। लेख में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर निकट भविष्य में ग्रोथ को लेकर संभावनाएं अलग अलग है। एशिया के नेतृत्व में उभरते बाजारों की अर्थव्यवस्थाएं बाकी दुनिया से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान जताया है। बता दें, भारत के सांख्यिकी कार्यालय ने इसी महीने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7.3% सालाना ग्रोथ का अनुमान पेश किया है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ के मुकाबले ज्यादा है। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंडिया टुडे की टीम से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इसको लेकर कहा। आइए उससे पहले सुन लेते हैं। Our inflation has moderated. It is within the target zone. We are moving towards 4%. GDP growth has revived. 3 successive years, including this year, of GDP growth, real GDP growth of 7% or above. Next year also our expectation is that, that is 24-25. Our expectation is that the GDP growth will be about 7%. So therefore, the India story is definitely more a story of greater resilience compared to the rest of the world. You see, we had projected 7% towards the end of October. Our previous projection for current year was 6.5%, but we projected 7% in October, and in December monetary policy, we stated that clearly. The projection given by the National Statistical Office came in January. NSO obviously had a data for one more month. They have access to a lot of, several other data to which we don't have access. So I think growth will, in the current year, will be around 7.3%. If it is better, it is always welcome. And what is interesting in all this process is that the momentum of economic activity still is holding its ground and continues to be quite strong. आरबीआई ने जहां एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर सकारात्मक रुख अपनाया है, तो दूसरी ओर रेटिंग एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6% से नीचे आ जाएगी। इसके पीछे देश में खरीफ फसल के प्रोडक्शन में तेज गिरावट आने के साथ ही रबी मौसम में कुछ फसलों की बुआई का धीमा रहना है। बता दें, इससे पिछली तिमाही यानी कि जुलाई-सितंबर में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.6% थी। इक्रा ने अपनी रिपोर्ट इक्रा बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर में कहा है कि सालाना आधार पर ग्रोथ रेट दिसंबर 2023 में लगातार दूसरे महीने घटी है। ये 6 महीने के निचले स्तर पर आकर 8.1% पर रह गई है। नवंबर 2023 में देश की ग्रोथ रेट 9.6% थी। इसकी वजह देश में त्योहारों के बाद बिजनेस एक्टिविटीज का कम होना है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही बिजली और पेट्रोल की मांग में भी कमी आना रहा है। आपका भारतीय इकोनॉमी को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है।
बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।